दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बीपीएससी टीआरई 3 यानी बिहार शिक्षक भर्ती जो टीचर की परीक्षा होती है, तीसरा इसका री एग्जाम जो है हो चुका है। री एग्जाम होने के बाद इसकी कई सारी चीज़ें, जैसा कि कट ऑफ को लेकर के कई सारे मत वायरल हो रहे थे। अभी इसका हाल ही में एक अपडेट आया है जिसमें जो है बैकलॉग पदों को लेकर के महिला का आरक्षण 70%, कुछ ऐसी चीज़ें, कई सारी चीज़ें सब लोग कुछ अजीब अजीब टाइप के बता रहे हैं। यूट्यूब पर पूरी तरीके से भ्रम फैला हुआ है, क्योंकि देखिए उन चीज़ों को लोग बिना जाने हुए अनएग्जैक्टली तरीके से आप लोगों को समझा रहा है, जिसमें जो है पुरुष लोगों को कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि भाई उनका आरक्षण यहाँ पर छीना जा रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चीज़ें क्या है हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो टीआरई की परीक्षा होती है, यानी बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक की परीक्षा होती है, उसमें महिलाओं का आरक्षण ऑलरेडी 50% है। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, महिलाओं का आरक्षण 50% है। ये चीज़ें जो भी नहीं जानते हो ये समझ लीजिएगा कि महिलाओं का आरक्षण 50% होता ही होता है। तो 50% के बाद जो है महिलाएँ कट ऑफ बनाती हैं, तो वो कट ऑफ जो होता है वो अलग बनता है। मतलब चीज़ें जो भर्ती होती है, सब चीज़ें पहले से डिसाइड होकर आती हैं, पुरुषों का अलग, महिलाओं का अलग, ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पर दिक्कतें होती हैं वो क्या है कि जैसे महिलाएं कोई मान लीजिए जनरल में क्वालिफाई कर गई, जैसे जनरल मेल के नंबर पर, तो उनका सिलेक्शन जो है जनरल मेल में ही किया जाता है। ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब होता है कि चीज़ें जिसे जनरल फीमेल का कट ऑफ क्वालिफाई करके मेल के कट ऑफ में घुस गई हैं, तो वहाँ से उनको उस तरीके से रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें महिलाओं के आरक्षण को लेकर के हैं वो ये थी कि 50% आरक्षण जो था वो क्लियर था कि 50% आरक्षण होता ही होता है। अब उसके बाद 50% आरक्षण के हिसाब से ही सीटें आवंटित होकर आती है, मतलब जब भर्ती जो है बोर्ड को दी जाती है कि परीक्षा कराने के लिए। अब इतना आप लोग जानते होंगे पहले से ही। देखिए, इस समय एक नया मैटर सामने आया है कि 70% आरक्षण को लेकर के, जो कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि 70% आरक्षण जो है वो ऐसे नहीं है। देखिए, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। अब 50% आरक्षण के बाद यहाँ पर एक चीज़ इस बार आदेश दिया कि महिलाओं की समस्त सीटों को भरा जाएगा। मतलब वो आप कट ऑफ कितना नीचे करना पड़े, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप जो है यहाँ पर जैसे मान लीजिए जो सीटें पहले रिक्त रह जाती थी महिलाओं के लिए, वो यहाँ पर पूरी तरीके से 100% सीटें भरने की बातें की गई हैं। और साथ ही में बैकलॉग सीटें, मतलब जो टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीटें इस पद से, जैसे मान लीजिए प्राइमरी के हो गए, मतलब ये केवल 6 to 8 के लिए है, मतलब 1 to 8 के लिए। यहाँ पर जो है 9, 10, 11, 12 के लिए कोई बातें नहीं हो रही हैं। ये 1 से लेकर के 8 तक के लिए केवल स्पेशल ही है, और 9, 10 और 11, 12 के लिए नहीं, क्योंकि उन सभी वैकेंसियों पर जो है यहाँ पर कई तरीके से जो है टीआरई 2, टीआरई 1 की बची वैकेंसियों पर 2 और 3 दोनों में सिलेक्शन दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे तो टीआरई 1 की जो वैकेंसियाँ बची थी उसमें टीआरई 2 में बिल्कुल नहीं दिया गया था, और जो है उसको टीआरई 3 में ऐड किया गया, बहुत ही कम वैकेंसियों को ऐड किया गया, मैंने वहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्त हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ क्वालिफाई करके अगर आप देखेंगे तो 79,000 सीटें जो जिसमें से तकरीबन 75% बच्चों को ही भरा गया था, वो 25% में महिला और पुरुष दोनों की सीटें रिक्त गई थी। तो वहाँ पर उन सीटों को बैकलॉग, यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीटें जो होंगी वो यहाँ पर टीआरई 3 में महिलाओं के लिए ऐड की जाएंगी। तो बैकलॉग सीटें जो होंगी ये 2-2.5 हज़ार के आसपास, नहीं तो 3,000 प्राथमिक में हो सकती हैं, 3,000 के आसपास होंगी। ये चीज़ों को महिलाओं के लिए लाभ होगा। तो ये चीज़ें इनको अलग से, यानी जो 28,000 पीआरटी का है उसमें जितना भी बैकलॉग सीटें होंगी उनको अदर जोड़ करके यहाँ पर रिजल्ट बनाया जाएगा, मतलब महिलाओं के लिए। तो महिलाओं का रिजल्ट ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 28,000 में जितनी भी महिलाओं की सीटें हैं उससे ज़्यादा उनका रिजल्ट होगा। ये जो रिक्त सीटें हैं, जैसे कि अब बैकलॉग पद, मतलब जो कि पीछे बची हुई सीटें, यानी कि बची हुई सीटें जो भी टीआरई 1 और टीआरई 2 की महिलाओं की बची हुई सीटें, पहले ये देख ली, बैकलॉग पद मतलब पुरुषों की बची हुई सीटों पर सिलेक्शन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। जो सीटें पूर्वोत्तर में बची हुई हैं महिलाओं के आरक्षण के बाद से बची हुई है, यानी कि 50% आरक्षण का कोटा जो महिलाओं को जहां पर पूरा होता है वहां पर के बाद से जो सीटें आपकी बची हैं उनको जो है यहां पर जोड़ने की बात की गई है, ना कि पुरुषों की सीटें जो बची हैं उनको जोड़ने की। क्योंकि बैकलॉग सीटें जो होती हैं, बैकलॉग मतलब कि जो पुरानी भर्तियां हो चुकी हैं उसकी सीटों को आवंटित करा करके यहां पर जोड़ा जाएगा। और साथ ही में जो यहां पर हर बार होता था कि कुछ परसेंट सीटें रोक दी जाती थी, तो यहां महिलाओं की इस बार 100% जो है सीटों को भरा जाएगा, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे 6 to 8 की। लेकिन 9, 10 के लिए ऐसा नहीं है, यहाँ पर 1 to 8 की ये सब नियम है। देखिए, क्योंकि टीआरई 4 में भी वैकेंसी 1 to 8 की ही ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि वहाँ पर जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर आप देखेंगे तो 1 से लेकर 8 तक के सीटें बहुत ज़्यादा रिक्त हैं, जो कि प्राथमिक की तो बहुत ज़्यादा रिक्त है। अभी भी बिहार में प्राथमिक की सीटें बहुत ज़्यादा रिक्त हैं, क्योंकि ज़्यादातर 6 to 8 में सिलेक्शन हो गया, तो सभी लोगों ने प्राथमिक को लेफ्ट कर दिया, चाहे वो टीआरई 1 की बात करें, और टीआरई 2 में तो मान लीजिए 1,000 ही सीटें थी, तो उसमें कोई बात ही नहीं थी। तो इस तरीके की बातें आप लोग समझ गए होंगे कि बैकलॉग पद क्या होते हैं। बैकलॉग पद यही है कि इसमें जो पुरुषों का आरक्षण है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है, ये बातें सत्य हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपका जो आपकी सीटों को यहाँ पर ले लिया जाएगा, सीटें बिल्कुल नहीं। जो पुरुषों की सीटें
चयन बोर्ड द्वारा आवंटित की गई हैं, मतलब 50% आरक्षण महिलाओं को, 50% अदर आरक्षण जो होता है पुरुषों को, वो उनको मिलने वाली हैं। केवल महिलाएं जो हैं ये अपने ही सीटों पर, और अब यहाँ पर जो 70%, क्या 70% की जो बात है वो ये है कि जो महिलाओं का 50% आरक्षण है वो 10% और, यानी कि जो बैकलॉग पद है वो, और 10% मान लीजिए कि 100% सीटों भर करके ये दोनों मिलाकर के 70 हो रहा है, ना कि जो है 70% टोटल वैकेंसी का। आप समझ गए होंगे आप कि वो 28,000 का 70% करने की बात नहीं किया जा रहा है, या फिर 19,000 का 70% करने की बात नहीं किया जा रहा है। ये केवल 70% तब होगा जैसे आप मान लीजिए 50% आपका ये है, उसके बाद आपका 10% मान लीजिए बैकलॉग पद उठा लिया गया, और 10% 100% सिलेक्शन दे दिया गया, यानी 100% रिजल्ट दे दिया गया, तो जाकर के कहीं पर यहां पर जो है सीटें जो है 70% के आसपास हो जाएंगी, यानी कि महिलाओं को फिर 70% आरक्षण मिलेगा। और यहां पर जो पुरुषों की बात है तो पुरुषों को भाई उनका जो 50% है वो मिल रहा है। हालांकि यहां पर आरक्षण में अगर बात देखेंगे तो पुरुषों के लिए थोड़ा सा जो है चीजें अस्पष्ट थी, कि मतलब जैसे पुरुषों का जो है वो पहले से ही 50% था, लेकिन उनको आरक्षण में लगातार कमी, चाहे वो अगर आप देखेंगे अभी, क्योंकि महिलाएं क्या करती हैं कि महिलाएं पुरुषों की भी सीटों में कहीं कहीं पर जो है एंट्री करके ले लेती हैं, चाहे वो जनरल की बात हो, चाहे एसटी एससी की बात, चाहे ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी की बात होगी, तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कतें हैं कि आप उनको वहाँ पर प्रतिबंधित कर करके, जैसे कि मान लीजिए महिला सिलेक्शन कोई ले रही है तो वो जनरल फीमेल में ही रहे, लेकिन अगर वो महिला जनरल मेल के नंबर पर आती है तो उसका सामान्य कोटि पर सिलेक्शन कर दिया जाता है। ये चीज़ें थोड़ा सा दिक्कतें वाली होती हैं। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, जो महिलाओं की सीटें थी वो यहाँ पर 70% मतलब वैकेंसी का 70% नहीं लिया गया है, और ना ही कोई स्पेशल जो रिजर्वेशन है वो वैकेंसी में नहीं बढ़ाया गया है, वो चीज़ें उसी तरीके से हैं। बस ये है कि पुरानी जो सीटें हैं उनको जोड़ा जाएगा, और प्लस में जो 100% यानी कि जैसे मान लीजिए आपका कट ऑफ बन रहा है तो 2-3 हज़ार सीटें जो रिक्त रह जाती थी उन सीटों पर जो है महिलाओं को लिया जाएगा। ये आप समझ गए हैं पूरी, मतलब कि 100% वहां पर वो सिलेक्शन, यानी टोटल 70% के आसपास महिलाएं जो हैं वो आरक्षित होंगी यहां पर, कि मतलब 100 आप कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो अब जो है कट ऑफ जो है थोड़ा सा नीचे दिखाई देगा, क्योंकि महिलाओं का कट ऑफ 100% नीचे जाएगा। अरे अब जो सीटें ही बढ़ गई तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर बैकलॉग पदों को अगर आप जोड़ेंगे तो फिर तो बैकलॉग पद कितने निकल के आते हैं, 100-200 भी हो सकते हैं, 10,000 5,000 जो भी होंगे, मैंने ये आने वाले समय में पता चलेगा। यानी कि ये अतिरिक्त रिजल्ट आएगा जो कि बैकलॉग पदों को जोड़ने के लिए आदेश किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर पुरुषों का क्या होगा, पुरुषों का जो है इनको वही है कि भाई ये जो आरक्षण मिला हुआ है 50%, उन्हीं में इनको कंपटीशन करना है अपना। तो पुरुषों का कट ऑफ जो है हाईलाइटेड होने वाला है, ये 70% है, महिलाओं का कट ऑफ 100% डाउन रहेगा, जो कि TRE-1 का कट ऑफ हम आपको बता दें, प्राइमरी का जो था 57 नंबर महिला का, लास्ट डेट ऑफ बर्थ आया था इसमें यहाँ पर 1990 डेट ऑफ बर्थ तक लिया गया था, 57, यानी जो है 57 नंबर जिसका था उसका 1990 डेट ऑफ बर्थ तक का सिलेक्शन हो गया था, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ जनरल। अब इस हिसाब से वही आप उसी नंबर में आप 5-6 नंबर और जोड़ दीजिएगा, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर कोई महिला 65 जनरल पा रही है ना, तो वो 100% यहाँ पर फीमेल कैटेगरी में प्राइमरी में सेफ है, क्योंकि इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड कट ऑफ नहीं होने वाला है। हाँ, ये नंबर आपके आंसर की से होने चाहिए, ना कि किसी भी कोचिंग संस्थान से। कोचिंग के नंबर आप अभी देखेंगे जब आंसर किया आएगा किस तरीके से आगे पीछे होंगे, क्योंकि कोचिंग संस्थान वालों खुद ही कंफ्यूजन में चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या आपको आंसर बता देंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो भी विवादित भी होंगे, लेकिन उन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए अगर कोई महिला 65 अनरिजर्व, यानी कि जो है फीमेल महिला जनरल कोटी से 65 पाएगी आंसर की से, तो यहाँ पर 100% की संभावना है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है। 65 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि बैकलॉग पदों के साथ साथ 100% सिलेक्शन की बात आएगी तो कट ऑफ डाउन जाएगा, लेकिन ये नंबर आपका आंसर की से होना चाहिए। अब यहां पर चीजें स्पष्ट हो गई। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे 6 to 8 की, तो 6 to 8 का कट ऑफ TRE-2 के आसपास ही घूमेगा, तो आप लोग उसके लिए हम एक विषय का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे आपको, लेकिन TRE-2 का जैसे संस्कृत का 70 गया था तो 70 के अराउंड ही रहेगा, 71 72 ऐसा ही रहेगा। तो उसी हिसाब से आपका जो मतलब जो पिछला कट ऑफ है आप देख लीजिएगा, पिछला कट ऑफ में आप अगर 1-2 नंबर एक्स्ट्रा है, 2-3 नंबर एक्स्ट्रा है, तो आप 100% सेफ है। मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ। मेल का जो बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट की दिक्कतें इस तरह की, 68 पिछली बार ही कट ऑफ गया था, मतलब 68 जो है पिछली बार ही कट ऑफ गया था। अब वहाँ पर इनका 75 के आसपास जाएगा, ये 100% सत्य है, क्योंकि 75 के नीचे कोई ऑप्शन ही नहीं है महिला पुरुषों के लिए, क्योंकि उनको आरक्षण भी कहीं से नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे कि 70% आरक्षण का कोई बात नहीं है कि भर्ती में 70% दिया गया या पुरुषों की सीटें ले ली गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बैकलॉग पदों को दिया गया है, और उन बैकलॉग पदों के दिया है जिस पर अनारक्षित महिलाएं, यानी चाहे वो ST SC की हो या फिर कुछ भी हो, महिलाओं की ही सीटें जो छूटी हुई हैं उनको उठा करके यहाँ पर TRE-3 की महिलाओं में दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की यहाँ पर बातें अलग हैं और जो है ये बातें अलग हैं। तो दोनों आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके की बातें हैं।
फाइनली पुरुषों की जो टेंशन थी वो ये थी कि चलिए हमारा आरक्षण लिया नहीं गया है, हालांकि उनको आरक्षण बिल्कुल नहीं मिला हुआ है, कम ही है, लेकिन ठीक है फिर भी उनका 50% जो है वो लोग उसी में फाइट कर रहे हैं, इसलिए उनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, बहुत ज़्यादा। मतलब TRE 1 में अगर देखेंगे तो 68 था, तो यहाँ पर 75 के अराउंड रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 75 जिसका मेल कैंडिडेट का है वो संभवता है कि सेफ है, उससे नीचे भी आ सकता है, लेकिन ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है गाइस। तो ये संपूर्ण जानकारी थी जो हम आपसे बता दी है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।